आप इनसे खूब लड़ाई करना, मजा आएगा देखने में। रेसलिंग हो रही है। ओए अल्लाह, छम को भूख लगी है। अस्सलामुअलैकुम गाइस वाइस। पहुंच गई हो? अभी आई हूँ अच्छा, आपको सरप्राइज देने। क्या सरप्राइज? मुझे आज ऐसा बहुत गुस्सा आया हुआ। तुम आज ना सरप्राइज की बात मत करो। हाय मामा क्यों गुस्सा है? अच्छा अच्छा, ये 1 मिनट, चिकन कौन लेकर आया है? किसी बात की तो मुझे गुस्सा आया हुआ है। घर पे तो भाई भी नहीं थे, पापा भी नहीं थे, तो फिर ये आपने चिकन कहाँ से मंगवाया? इसी बात का तो कह रही हूँ कि मुझे भी गुस्सा आया हुआ है कि गाइस, कुछ दिन पहले शायद ये मेरे व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं बिजी थी। मैंने उस दिन तो मेरे मियाँ साहब ने इस बात पे खासा मूड खराब किया कि मैं कॉलर में बिजी थी और खाना बनने में देर हो गई। तो आज ये लोग घर पे नहीं है, दोनों बाप बेटा नहीं है घर पे, तो हमें बाहर से कौन ला के देगा ना जो हमने पकाना है। इतनी देर हो गई, अब तुम्हें लगी हुई है ना भूख? इतनी ज्यादा बेहद, जब से स्कूल से आई मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो ये मैं अब तक बैठी थी इसी इंतजार में, क्या करूं क्या। एक दो जगह पे फोन भी किए कि चलो कोई बच्चा आ जाए, कोई भांजा भतीजा आ जाए तो किसी को कह के मंगवा लूं, लेकिन आज बस इत्तेफाक से हमें कोई दस्तयाब ही नहीं हो सका। अब मेरा तो यही मूड था ना कि ये आएंगे तो आज में खूब लड़ाई होगी। हाँ जी, वैसे आई ने कुछ देना ना, भूखे पेट सोए। और खाना तो फिर जाहिर बात है कि होटल से ही आता ना, फिर हम क्या करते जब कोई ला के चीज दी नहीं तो फिर जाहिर बात है कि पकाना क्या। होटल का वैसे भी मुझे पसंद नहीं है इतना ज्यादा, घर का बना अच्छा। से ना वो मैसा वो ताज आ गया ना, उसने कुछ पैसे लेने थे, उसको कोई जरूरत थी ना उसकी, मेरे ख्याल में जो है उनके घर में उसकी बहू को बच्चा हुआ है, तो इसलिए वो आया था पैसे लेने के लिए मुझसे, उसको कोई जरूरत थी। उसको फिर क्या कि मैंने ये चिकन और सारी चीजें मंगवाई हैं जरूरत की। लेकिन सच्ची बात है आज गुस्सा मुझे भी बहुत है। मतलब ऐसे कैसे है कि आपको नहीं पता कि आपके घर पे आपने जाना है या मंगवाना है कुछ, या हमें ला के देना है, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये लकड़ियां भी उसी ने की हैं। हाँ, लकड़ियां भी उसी ने काट के दी। हाँ, और ये बात कि गैस तो हम सर्दियों में इस्तेमाल नहीं कर रहे, इनको पता नहीं था कि फिर लकड़ी भी जाहिर बात है कोई काट के देगा तो हम जलाएंगे। मामा अभी तक वो लोग हैं कहाँ? साफ साफ का फोन बंद जा रहा है। तुम्हारे पापा वैसे भी लेके जाते हैं। मामा आज आप इनसे खूब लड़ाई करना, मजा आएगा देखने में। रेसलिंग हो रही है। अब सही लड़ने का फायदा कोई नहीं ना, मेरा मिजाज वैसा नहीं ना जैसे तुम्हारे पापा करते हैं ड्रामे। अगर मेरा मिजाज भी वैसे होता तो फिर तो जाहिर बात है वो, मैं तुम्हें पता है ना उससे पार्लर में काम था। हाँ। इतना मूड खराब और खाना भी नहीं रात को खाया। नहीं खाया था, पता नहीं मैं को पापा भूखे पेट सो कैसे गए। वो सिर्फ मुझे टॉर्चर करने के लिए, वो मुझे ना दे रहे थे, सजा दे रहे थे। मामा आपने भी उनके सामने बैठकर खाने थे। मजा तो आता। टेंशन क्रिएट करना कोई फायदा नहीं है इस चीज का ना। औरतें तो ये चीज सोच लेती हैं, लेकिन जो मर्द हजरात है ना वो नहीं सोचते। बेशक वो अपनी जिम्मेदारी से जैसे भी गफलत बरत लें वो ठीक है। अब आएंगे तो कोई ऐसी दास्तान सुनाएंगे ना मुझे अपनी मजबूरी की कि ये हो गया था, वो हो गया था, तो फलां हो गया था। मामा आपने उनका ना और पता नहीं मुझे हैरत तो है कि साथ तो गैर जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं है ना, उसने घर कॉल की और ना उसने उसका कोई अता पता है। आपने बिगाड़ा हुआ, सही बात ये है। नहीं वैसे तुम्हें पता है वो ऐसा नहीं करता। हाँ तो यही तो आपका भरोसा है उनके ऊपर, अब फायदा उठा रहे हैं। मैंने तो फिर ये ना चिकन, मैंने राइस बनाने का सोच लिया, चिकन वाले वही बना देती हूँ ताकि जल्दी हो जाए, इतना कोई दिल भी नहीं चाह रहा मेरा ना। चले राइस जल्दी भी बन जाएंगे और ये लोग जो आएंगे अगर खाना चाहें तो ठीक है, नहीं तो बाहर से लेके खा लें। बिल्कुल सही कहा आपने। आज क्योंकि आज मेरा मूड खराब है, आज तो किसी का कोई ड्रामा नहीं चलेगा और ना मैं सुनूंगी किसी की कोई ड्रामेबाजी। इतने देर तक घर से बाहर रहना बगैर बताए
सही कह रही हैं आप। जरूरत की चीज घर पे नहीं है, शाम को वो जाहिर बात है घर के मर्द ही ला के देते हैं ना। मामा अगर मैं बेटा होती ना आपका, मतलब लड़की ना होती लड़का होते, तो मैं जरूर आपको ला कर देती। नहीं वो तो मैं भी ला सकती हूँ। रात को हम अच्छे लगते हैं, हमारे घर से वहाँ तक चल के जाना पड़ता है, 10-15 मिनट लगते हैं। तो वही तो कह रही हूँ, अगर मैं लड़का होती तो मैं भाग के जाती, भाग के ले आती। वो तो फिर होती तो बेटा तब पता नहीं तुम क्या कर रही होती। तुम अलग कहीं घूम रही होती। ये तो लड़की हो ना इसीलिए बैठी होती। मैं लड़की होकर भी बदनाम हूँ, लड़का होकर भी बदनाम हूँ ना। मामा ने तब भी कहना था काम चोर था कम्मी। वो तो सही बात, वो तो तुम हो। अब आ गई हो मेरा, तुम्हें पता था कि मामा टेंशन में बैठी है किचन में, तो तुम मेरा फोन लेके आ गई व्लॉग बनाने की। मैं आपका मूड फ्रेश करने आई हूँ। से थैंक यू टू मी। थैंक यू बोल रहे हैं, वैसे थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। आई हो मूड ठीक करने मेरा। आप गाइस वाइस से बातें करती हैं मुस्कुरा के, तो मैंने कहा चलो हम भी कोई मुस्कुराहट आपके चेहरे पर देख लेंगे। जब से तो आई हूँ सबका मूड खराब ही है। सब कौन है घर में? आपके का तो बिला वजह ही होता है, आपका तो चलो की वजह को लेके, आप दोनों का देख के मेरा भी हो जाता है। सच्ची बात है, मैं आज ना एक ये कभी कभी लकड़ी भी मुश्किल से इतना जलती है ना, तंग कर देती है। सूखी वाली लगाए ना तो सही होती है। वो जो अब वो दे के गया है, हम हमारे पास जो पड़ी है वही लगाएंगे, और कौन सी लगाएंगे। ये वाली है थोड़ी। हाँ ये वाली, ये डंडे से। सर्दी का तो अब शुक्र है अल्लाह का, काफी जोर टूट चुका है। ये जो 2-3 दिन धूप निकली है ना, इसमें आके बड़ा आराम हो गया है ना, अब ज्यादा ठंड नहीं होती। है। सुबह भी जाते हुए सही लगता है स्कूल में। वैसे सच्ची बात है, मुझे लड़ना चाहिए तुम्हारे पापा के साथ। तुम्हारी क्या राय है कि नहीं लड़ना चाहिए? लड़ना चाहिए मामा, फाइटिंग रेसलिंग होनी चाहिए, बड़ा मजा आएगा, एंटरटेन हो जाएंगे, मूड फ्रेश हो जाएगा। ये रिकॉर्ड भी कर लो साथ में, तुम्हारे पापा को सुनाऊंगी कि वैसा ने मुझे उकसाया था आपके साथ लड़ाई करने। रुमैसा कौन है पहले ये बताए, मैं तो रुमैसा हूँ ही नहीं। अल्लाह जाने रुमैसा कौन है। और कौन, तुम कौन हो? मैं हूँ जिन। भाई मैं अपने आपको खुद ही बदनाम कर रही हूँ। नहीं मैं तो ये बताओ, तुम्हारे स्कूल में अभी टाइमिंग चेंज नहीं हुई? वही है 9:30 बजे वाली। स्कूल में गई तो थी 9:30 बजे, तो दिलीप भी तो तभी आई थी, बाकी निमरा भी तभी आई थी, तो मैंने कहा शायद 9:30 बजे की है अभी तक। तो अब तो सर्दी मतलब बहुत कम हो गई है ना, मौसम एकदम चेंज हो गया। तो तुम्हारे स्कूल वालों के अभी टाइम नहीं उन्होंने चेंज किया? नहीं मामा जी, वो जनवरी तक यही टाइमिंग होनी थी। अब ये आज 29 तारीख थी, 30 2 दिन रह गए, 2 दिनों बाद 8 8:30 की हो जाएगी। आप खुश हो जाना मुझे सुबह सुबह भेज के। वैसे मामा बोर होती है मेरे बगैर घर में जब मैं चली जाती हूँ? नहीं, मैं तो सुकून महसूस करती हूँ। मैं शुक्र अदा करती हूँ कि तुम चली गई हो। हाँ मैं वहाँ सोच रही थी मामा मुझे कितना मिस कर रही होंगी। नहीं बेटा, सच्ची बात है। 4 बजे मैं घर आती हूँ। खुश होती हूँ मैं। गाइस वाइस आप देख रहे हैं ना, मैं पहले ही 4 बजे घर आती हूँ और मेरी मामा देख के कह रही मैं खुश होती हूँ तुम्हें भेज के। तुमने आते ही मेरा सर खाना होता और कुछ नहीं करना होता। आप मुझे टाइम से खाना पीना दिया करें, मैं आपका सर नहीं खाऊंगी, कमजोर होती जा रही हूँ मैं। बस कर दो, अल्लाह माफ करे। कमजोर तो वो हैं जो हैं सज्जल, तुम कमजोर बिल्कुल भी नहीं हो पैर से। हाय अल्लाह, किसी को ख्याल ही नहीं नहीं। तरीके से जल्दी कब ये हमारे राइस भी कब बनेंगे? 100 सालों तक तो बन ही जाएंगे मामा। इतनी मैं लकड़ियां लगाए बैठी हूँ, वो देखो, और फूंक मार मार के अलग मेरे ख्याल में अब सर्दी तो कम होगी। हमें चाहिए कि हम ना वो भरवा लें, गैस भरवा लें। हाँ वैसे आप सही कह रही हो, इस पे आसानी होती है, इस पे तो नूडल्स भी नहीं बनते मेरे से। वो ही ना, पहले तो फिर सर्दी की वजह से दिल करता था कि आग जलाएं, और ये सब हमने काला कूला इतने हसीन लग रहा है ना, सारा कुछ काला मैला हुआ पड़ा है। 2-4 दिन और धूप निकलेगी तो फिर कर लेंगे सारा कुछ। अब कुछ लग तो रहा है कि आग, हाँ अब लकड़ियों को लग गई है, सारी लकड़ियों को आग। मुबारक हो आपको बहुत बहुत। आज मैं पार्लर में भी काफी टाइम देती रही हूँ। निकली हूँ तो आगे मुझे ये खबर मिली है कि घर में तो है ही कोई नहीं। अगर मुझे उधर में ना होती ना, काम कर रही होती, तो फिर मैं खुद ही जाके चक्कर लगाती बाहर बाजार और ले आती अपनी जरूरत की जो भी दुकाना कर मैं कर लेती हूँ। कभी कभी ये लोग ना हो तो मैं ले आती हूँ।
लेकिन अब मुझे क्या पता था, मैं वहाँ काम कर रही थी कि घर में ये लोग हैं। आई थिंक मुझे लगता है भाई ना मुझे स्कूल से मतलब लेने के बाद छोड़कर आगे अपने किसी फ्रेंड के घर चले गए। ये अलग टेंशन है कि वो मुझे बताए बगैर और ना कोई कॉल किए कि वहाँ फिर गए कहाँ है, ऐसा क्या होगा। फ्रेंड के घर गए होंगे, कॉल पहले भी आ रही थी उनको उनके फ्रेंड्स की, फ्रेंड के घर गए हैं, फिक्र आप ना करो। मेरे जहन में अभी आया वरना मैं आपको पहले बता देती। ये तुम अब मुझे खबर दे रही हो तो फ्रेंड के घर गया, जब से तुमने रोला डाला हुआ है तब से तो तुमने नहीं कहा कि फ्रेंड के घर गया हो। याद ही अब आए हैं। मामा जी हाँ जी, राइस बन गए? हम बेटा दम दे दिया राइस, बस 5 मिनट और ज्यादा टाइम है। और अल्लाह का शुक्र है तुम्हें ये भी फिक्र कि अभी तक बाप भाई नहीं आए। मैं मामा से ये भी पूछ लूँ, राइस की तुम्हें फिक्र पड़ गई। अब भूख ही बड़ी लगी हुई है। अभी की है साहब ने कॉल, वो असल में ना उसके दोस्त का के वालिद साहब का इंतकाल हुआ है, तो वो फिर पापा को लेके वहाँ चला गया था। वही तो मैं सोच रही हूँ कि साहब इतना मतलब गैर जिम्मेदार तो नहीं है, और वो बाप बेटा दोनों ही मतलब इस तरह से कैसे गायब हो गए कि ना कोई कॉल की और ना आए। मैं सच्ची बात है कि गाइस अब गुस्से से ज्यादा मुझे टेंशन हो रही थी। वो तो एक चले वक्ती बात है, लेकिन मुझे टेंशन हो रही थी कि ये लोग दोनों कहाँ चले गए, ना कोई कॉल ना कोई बताया। अच्छा तो अल्लाह, छम्मू को भूख लगी है। तो गाइस वही तो मसला था ना कि आज हमारा खाना लेट हो गया फिर इनके ना होने की वजह से। अभी अभी ये दम मैंने लगा दिया, अभी आपको मैं राइस खिलाती हूँ, ठीक है? इसमें डाल के मैं अपने बेटे को राइस खिलाऊंगी, ठीक है? वो बहुत सारे इतने सारे खिलाऊंगी, ठीक है? मुझे पता है फामू को भूख लगी है। आपने फीडर, फामू का तो पेट भरता ही कोई नहीं दूध पी पी के। फीडर दूं? वो सज्जल फीडर दो फामू का। वो पड़ा है, वो नहीं पड़ा, वो फामू का पी लिया इसने, चूड़ा दूध खत्म हो गया इसका। मुसल्ली। तो गाइस मैं बता रही थी कि वो ना ये इनकी ये होती है कि जो भी मतलब कहीं जनाजे पे जाए ना, फिर साथ ये कब्रिस्तान जाते हैं, वहाँ पे फिर वो पूरा तदफीन का जिस करवा के ही वापस आते हैं। तो अब वो लोग वापस आएंगे तो रेसलिंग नहीं होगी? नहीं फिर इस तरह की ये तो जेन्युइन वजह है ना। फिर जब जाहिर बात है कोई मर जाए, ये तो मतलब अब ये तो नहीं ना कि अब जरूरी है कि पहले से कोई इतला दे के मरता है, कोई इतला दे के वहाँ जाता है। उसको कॉल आई होगी और जनाजे में टाइम जाहिर बातें नहीं होगा तो चला गया। मैंने उसको बता दिया था कि हमने तो बेटा राइस बनाए हैं, खाने हो तो ठीक है वरना फिर बाहर से। तो उसने कहा था आप टेंशन ना लें, हम बाहर से ही कर लेंगे अपना, या लेके आएंगे खाना। तो गाइस वाइज थैंक गॉड कि मेरी टेंशन हुई ख़त्म। लड़ाई का तो खैर अब कोई सीन ही नहीं बनता क्योंकि वजह ही ऐसी है कि वो दुनिया गिरा रहे हैं। और इस बात पे मैं बहुत ज्यादा हूँ नाराज रेसलिंग ये में। देख लो ये काम इसके सामू, तुम कोई ना मुझे फड्डा डालते ही डालते हो। आपने बिगाड़ा है उसको। कोई बात नहीं, बच्चा है ना, फिर बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। जी तो मामा को हमें बचपन में बहुत मारती थी। हाँ इनको नहीं मारती हैं। ओहो भाई वो और बात थी। तुम लोग ज्यादा बदतमीज थे। ये थोड़ा मासूम, ये शरीफ है, ये बहुत मासूम। इधर देखना। क्या बास्केट ले हमारे तोड़ने जितने के। शरीफ बच्चे पूरे खानदान में नहीं थे। हाँ बड़ी बड़ी भैया आपके शराफत की रिकॉर्ड। इधर ले आओ, शाबाश। असाम बहुत अच्छा बच्चा है। जी तो गाइस वाइज अब जो दम है ना मेरा वो आ चुका होगा। पहले ही हमारे यहाँ खाना काफी लेट हो चुका है, तो बच्चे हैं भूख से बेचैन नजर आ रहे हैं। नहीं करते थे। फिर आप भी दीजिए मुझे इजाजत, इंशाल्लाह कल मिलेंगे फिर एक नए व्लॉग के साथ। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमें वॉच टाइम दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज।